मनीष कश्यप ने कहा है कि तेजस्वी यादव बाहें फैला करके हमें बुलाए, हम उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले ताली बजाना हमको चाहिए उस बात के लिए कि ये वही मनीष कश्यप है कि हमेशा से ये कहते थे कि हम अगर जेल जाते हैं तो 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे, और ना जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते थे ये मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए। चारा चोर, नबी फेल, अनपढ़ उप मुख्यमंत्री, तमाम सारे जो है एलिगेशन उन पर लगाते थे। और वही मनीष कश्यप जिससे पूरे बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को एकदम उन पर उम्मीद था, भरोसा था कि ये लड़का कुछ कर सकता था। जो लोग, जो बिहार के युवा उन पर भरोसा जताते थे, आज कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मनीष कश्यप उनका भरोसा तोड़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरजेडी खराब है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा खराब है, हम ये नहीं कह रहे मनीष कश्यप खराब है, लेकिन मनीष कश्यप, अगर आपने बहुत ज्यादा भरोसा मनीष कश्यप पे, ये कहीं ना कहीं अलग धारा लेकर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं मान लीजिए कि बिहार की जो स्थिति है उसे बदलेंगे। जिस तरह से उम्मीद, एक तरह से मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर है, वो भी एक बेहतर विचारधारा लेकर चल रहे हैं और बेहतर स्पीच के साथ चल रहे हैं। उसी तरह से लोग इनको भी देख रहे थे, लेकिन अब तो एक घोर माठा हो रहा है। अभी पता नहीं भविष्य में क्या होगा। तो मैं बोल नहीं दिया हूँ, मुझे लगता है कि इनको टिकट की जल्दी है, जीतने की जल्दी है, कुर्सी की जल्दी है, इसी की वजह से। भले इस वीडियो को हमारे मनीष भाई अगर देखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि बिहार के युवा इनसे उम्मीद रखा था। ये वो मनीष कश्यप है जिसके लिए युवा जो है जेल के सामने हजारों की संख्या में उनका इंतजार कर रहे थे कि मेरा मनीष भाई आएगा और कुछ अच्छा करेगा और इस बिहार को बदलने का काम करेगा। लेकिन उन सारे युवाओं को उम्मीद पर ये पानी फेर दिए। वो कहते हैं कि लालू चारा चोर है, लालू का लड़का चारा चोर है, चारा निगल गया और तमाम सारा भ्रष्टाचार। लेकिन ये सारा चीज अगर धो करके कह रहे हैं, सारा चीज भुला करके कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, तो जो लोग उनको कमेंटवा में कहते थे, उनके पीछे पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद मनीष भाई जिंदाबाद जो कहते थे, उन लोग अब उनको गाली देंगे कि नहीं देंगे? जो मनीष कश्यप का कट्टर समर्थक था, जो मनीष कश्यप के लिए अपना जान दे देता था, अगर वो ये सुनता है कि मनीष कश्यप लालू प्रसाद यादव के साथ जा रहे हैं, आरजेडी के साथ जा रहे हैं, तो लोग मनीष भाई को गाली देंगे कि नहीं देंगे? आप हमें बताइए, ये कहां से उचित है? हाँ, ये मानते हैं मनीष भाई हमारा जो जब माइक उठाए, लोगों का एक उम्मीद जगा, और जो पिछड़े तबके के लोग हुआ करते थे, जो गरीब लोग होता था, जो मजदूर लोग होता था, उसका आवाज बनते थे। लेकिन कब तक आवाज बनते थे? जब मनीष भाई का संबंध किसी पार्टी से नहीं था। लेकिन जब जेल गए उसके बाद से उनका रुझान भाजपा की तरफ हो गया। चलिए मानते हैं भाजपा की तरफ हो गया, उनको काफी हेल्प मिला, तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है, तेजस्वी यादव ये है वो है। अरे भाई, तुम भी तो वही हो गए कि तुम अपने बात पे अड़े नहीं। तुमने लाखों युवाओं का जो है उम्मीद तोड़ दिया। तुम बाहर जाते थे, तुम अलग अलग प्रदेशों में जाते थे और सरकार को, बिहार सरकार को गाली देते थे कि बिहार सरकार युवाओं को बर्बाद कर दिया, बिहार सरकार जो है शिक्षा को चौपट कर दिया, बिहार में आज एक भी फैक्ट्री नहीं है, और सारा आरोप जो है आरजेडी और नीतीश कुमार पे लगाते थे। लेकिन आज वही मनीष कश्यप उसी आरजेडी के गोद में खेलने के लिए तैयार है। तो बताइए हम कैसे मान लें कि मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार कहने के लायक हैं? अरे भैया, आप पर उम्मीद था, आपसे उम्मीद था कि आप कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन आप में और एक नेता में कोई फर्क नहीं रह गया। आप कहते थे कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम लोगों की सेवा करेंगे, हम लोगों के दिल में बसते हैं। वाकई आप दिल में बसते थे, लेकिन अगर आप इस तरह से, जिस तरह से आपके चैनल पे, न्यूज चैनल पे ये चलाया जा रहा, हमने भी देखा कि तेजस्वी यादव हमें बाहें खोल करके पहले बुलाए, मनीष तेजस्वी के साथ मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाने में काम करेगा और मदद करेगा। कहाँ गया वो आरोप? कहाँ गया वो सारी चीजें जो आप कहते थे कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजप्रताप यादव, तेजस्वी यादव, ये सारे लोग बिहार को बर्बाद कर दिए। तो अरे भाई, जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं उसी के सामने आप मिलने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से उचित है? आप हमें बताइए। नहीं, ये पार्टी में अगर जाते हैं तो क्या वहां से बिहार को बेहतर ये लोग नहीं कर सकता है? पार्टी में जाते हैं, उनका विचारधारा ही इनसे नहीं मिलता है। तेजस्वी यादव से विचारधारा मिलता है। जिस तेजस्वी यादव को वो कहते हैं कि 180 दिन में आपका हम सरकार गिरा देंगे, और उसके बाद ये कहे भी कि देखिए हमने बोला और करके दिखाया, तेजस्वी यादव की सरकार गिर गई, फिर उसी आदमी से ये टिकट मांग रहे हैं। भला
वो आदमी इनको टिकट देगा? ये भी तो बोल रहे हैं कि हम दोनों मिलकर बिहार को बेहतर करेंगे, पीछे जो हुआ उसको भूल कर एक नया बिहार बनाया जाए। या तो क्या वॉशिंग मशीन है क्या तेजस्वी यादव आरजेडी की? मनीष कश्यप जाएंगे, सारी चीजें पीछे भूल जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिगाड़ने का जो इल्जाम है वही मनीष कश्यप तो उन्हीं पे लगा रहे हैं। बिहार को बिगाड़ने का इल्जाम भी तो उन्हीं पे लगा रहे हैं। फिर कैसे बोल रहे हैं कि आइए दोनों मिलकर हम लोग सुधार करेंगे? ये तो होना चाहिए ना, कोई एक विचारधारा होता है। हालांकि मान लीजिए कि जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के पास भी, बिहार के नेताओं के पास कोई विचारधारा है नहीं। कभी ये इधर उलट जाते हैं ना। राजद भी पलटू है, भाजपा भी पलटू है और नीतीश कुमार पे तो मुहरे लगा हुआ है। पलटू है, ये राजनीतिक पार्टियां सर, सुनिए, ये राजनीतिक पार्टियां सर, ये लोग नेता हैं, लेकिन मनीष अपने आप को कभी नेता नहीं बोला है। मनीष हमेशा सोनो बिहार बोला है। नेता के धारा पे तो अब चल दिए हैं। नहीं, नेता के धारा पे वो चल उस दिए हैं। कैटेगरी के नेता बनने वाले थे जिससे आम लोगों की बात वो सुनते हैं। वो लोगों की बेटा हैं। बिहार के जो लोग हैं उनको अपना बेटा मानते थे। तो बेटा बेटा की तरह रहे ना, एक नेता की तरह नहीं रहे। जब बेटा नेता बन जाएगा तो लोगों की सेवा क्या करेगा? इसके लिए उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव लड़ेंगे तब तो उनको नेता बनना ही पड़ेगा। ठीक है, कैसे मनीष? देखिए बात नेता सुनिए, नहीं, जब नहीं, सत्ता विचारधारा में की- राजनीति में कोई किसी का हित नहीं होता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। अगर उनको चुनाव नहीं लड़ना है तो अब किसी का बेटा बने रह सकते हैं। अगर चुनाव लड़ेंगे तब तो नेता ही बन जाएंगे। ठीक है, एक बात हम पूछना चाहते हैं। मनीष कश्यप जब कुछ नहीं थे, तब भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 10,800 कुछ वोट उनको मिला था। आज मनीष कश्यप की जो फैन फॉलोइंग है मुख्यमंत्री से भी ज्यादा है। 50 लाख लोग उनको फॉलो करता है। इस बात को मानते हैं आप? निर्दलीय क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे? वो निर्दलीय लड़ेंगे तो पूरा बिहार का जितना पत्रकार है सब लोग समर्थन करेगा, जितना कलाकार है सब लोग समर्थन करेगा। तो सब लोग एक विधान एमपी वाले में वोट देने के लिए नहीं ना जाएगा। फैन फॉलोइंग अलग जगह है, फैन फॉलोइंग हम लोगों का भी है, जो भी है। किसी पार्टी से जब आएंगे तो नेता और उनमें अंतर नहीं रह जाएगा। नेता का काम है जुगलेबाजी करना, टोपी पहनाना। जब वो पार्टी से आएंगे तो देखिए उनकी छवि खराब होगी। बात सीधा देखिए, हम एक ही बात जानते हैं कि ये मनीष कश्यप लोगों की सेवा करने के लिए आए थे, माइक उठाए थे, वो गरीबों की आवाज बने थे, वो मजदूरों की आवाज बने थे, वो लाचारों की आवाज बने थे। लेकिन आज वो मनीष कश्यप फिर उसी दलदल में जाने के लिए तैयार है जो दलदल में आज पूरा बिहार समिटा हुआ है। जिसके कारण हमारा बात सुनिए, जो आरोप जब वो चनपटिया विधानसभा जब वहां से आते हैं, वो शुरू से ही उनका हमेशा से सरकार पर आरोप है, लालू प्रसाद यादव पे आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने पूरे बिहार को लूटा है। और उसी लुटेरे, हम लालू प्रसाद यादव को लुटेरा नहीं कह रहे हैं, हम उनके भाषा के हिसाब से कह रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव लुटेरा है, जो तेजस्वी यादव है नौवीं फेल है, तो अरे भैया नौवीं फेल के अंदर तुम काम कैसे करोगे? कैसे उनके साथ रह करके जो है बिहार को चलाओगे? आप अपनी अलग, आपकी अलग छवि थी, आपकी अलग पहचान थी, आप अलग काम करिए उनके साथ। आप हर बार एक शब्द से उनको संबोधित करते आए हैं कि हम सोना का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, स्टील का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। अब हम ये साफ सुथरा पूछना चाहते हैं, आप किस नजर से नजर मिला के उनसे बात करिएगा? कैसे बात करिएगा? ये बात बताइए। तो वही बात, कैसे तुम गए दोबारा? वही बात हो गई। हम मनीष भैया के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्या कहते हैं ना कि थूक के चाटना, वो बात वो वाली ये बात हो गई कि जिस जगह पर ना जाने आपने क्या क्या कहा, ना जाने आपने सारे चीजों को, जैसे मान लीजिए कि एक उम्मीद सा था लोगों को, और उस उम्मीद पर आप पानी फेर रहे हैं। और जिस चीज को लेकर के आपने अपनी आवाज को बुलंद किया, और वहीं पे जा करके ऐसा लग रहा है कि आप अपने आवाज को जो है अब खत्म कर देना चाहते हैं। आप जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे थे उस उद्देश्य को शायद आप पीछे कर दिए। आपके लिए कहीं ना कहीं कुर्सी प्यारी है, हमको ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब असल में आप नेता बन गए हैं। और नेता को चाहे कुछ भी हो जाए, जनता से लेना देना नहीं, आपको उनको कुर्सी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि उनको उम्मीद था कि भाजपा हमको टिकट देगी, लेकिन भाजपा ने जब टिकट नहीं दिया तो उनको लगा कि हम आरजेडी की तरफ जाएंगे और आरजेडी से हमको टिकट मिल जाएगा। अरे हम तेजस्वी यादव को सही समझेंगे कि नीतीश कुमार का तो मामला अलग है कि कब बदलेंगे, कोई उनका ये नहीं है। लेकिन आरजेडी तेजस्वी यादव को आप देख लीजिए, वो ऐसा शख्स है, भले किया नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति एक जगह रहा, न कभी किसी के साथ गया और नहीं कुछ ऐसा हुआ, जहां है वहीं रहा। लेकिन आप मनीष भाई, हम लोग आपका सपोर्ट करते थे, हम लोग आपका समर्थक थे और समर्थक हैं, लेकिन आप जो वादा किए थे यहाँ के लोगों को के लिए, यहाँ के मजदूरों को आपसे उम्मीद था, आप उस उम्मीद पर पानी मत फेरिए। अगर ऐसा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी ठीक है, भाजपा की पार्टी अच्छी है, नहीं, आप अपना विचारधारा लेकर के चलिए, आप लोगों की आवाज बनिए, आप लोगों की समस्याओं को लेकर के आगे चलिए, आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे। मजबूत इंसान, आपको सहारा लेने की जरूरत नहीं है, पूरा आपके साथ बिहार खड़ा है महाराज। जब आप जेल में गए थे तो आपके ऊपर लाखों हजारों वीडियो बने थे, उसमें सब लोग हम लोग सहयोग दिए थे। जब आप जेल से छूट के आए तो उस वक्त आपने देखा हुआ कितना काफिला आपके सब पीछे पीछे चला था।
जब आप घर पे रहे थे, अंदाजा जब नहीं आप- होगा मनीष कितना लोग भैया- इकट्ठा होगा जेल के बाद। मनीष भैया, हमने देखा कि अभी रेलवे के लिए अभी जो अभ्यर्थी थे, कई सारे एग्जाम जो अभी पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के पटना में जो आंदोलन हो रहा था, मनीष भैया पहले जैसे रंग में नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल राजनीति में रम गए हैं और हमको उम्मीद है कि अब जो पहले वाले मनीष भैया थे वो अब नहीं रहे, लेकिन बिहार के लोगों को आपसे बड़ा उम्मीद है और हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने उन गरीबों का आवाज बना है और मुझे उम्मीद है कि आप उम्मीदों को तोड़िएगा नहीं। चलिए, अंत में जाते जाते एक सवाल और ले लेंगे कि क्या बिहार की जनता मनीष कश्यप को सपोर्ट करेगी? बिहार की जनता क्या सपोर्ट करेगी? बिहार की जनता थोड़ी करेगी। जहां उनका विधानसभा पड़ता है, उनका जहां लोकसभा पड़ता है, वहां ना उनको सपोर्ट करेगी। लेकिन सवाल तो एक रहेगा कि क्यों गए। एक सवाल तो रहेगा ना कि आप कैसे आंख से आंख मिला के उनसे देखे थे। आप लगातार इतना ही वीडियो बनाए हैं, बहुत सारा, जैसे जेल से आए एक तरफा ये लालू यादव को टारगेट करने लगे, एक तरफा तेजस्वी यादव को टारगेट करने लगे, खुलेआम वीडियो में बोलने लगे कि आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि हमको कौन फंसाया। तेजस्वी यादव फंसाए थे उनको, अब लोग जाने कौन फंसाया। लेकिन ये जानने का विषय नहीं कैसे आप उनसे जाके मिले। लोग ये पूछेगा आपसे कि क्यों आप उनके पैरों में जाके गिरे, ये लोग उनसे जरूर पूछेगा। अरे नौवा फेल आदमी, वो कहते थे कि नौवा फेल आदमी हमारे साथ बैठ के डिबेट कर ले। भैया आप कैसे, क्या होगा? आप कह रहे थे कि नौवा फेल आदमी बैठ के हमसे डिबेट कर ले। अब तो डिबेट हो, बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर उधर जाते हैं तो। बाकी ये आपकी मर्जी है कि आरजेडी में जाते हैं कि भाजपा में, हम लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको मनीष भैया को सपोर्ट करना है, ये बात तो तय है, लेकिन आप बिहार के लोगों के लिए आवाज बनिए, हम इतना ही कहेंगे। मनीष कश्यप को लेके एक बड़ी खबर आ रही है कि जिसे मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार और उम्मीद ऑफ बिहार न जाने किस किस नाम से जाना जाता और बिहार बदलने की बात करते हैं। अभी ये खबर आ रही है कि आरजेडी से अगर समर्थन मिला तो आरजेडी से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। जिस आरजेडी पे लाखों सवाल कई सारे दाग रहे थे और उनको लेके बिहार में एक अलग माहौल बना रखे थे, उसी पे आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ प्रतिक्रिया है आप लोगों की। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी। और जो मुद्दा अभी हम वीडियो देखे उनका, तो अब मान लीजिए कि अब इसमें क्या कहा जाएगा। वो तो पहले भाजपा के विचारधारा पे चल रहे थे, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि वो भाजपा के विचारधारा पे, और जो राजद पार्टी के मान लीजिए मुखिया हैं तेजस्वी यादव, उनको भी इधर उधर बोलते थे। लेकिन अब इनको जो है, इनको मुझे लग रहा है कि टिकट की जल्दी है, ठीक है, कि किसी तरह से हम भाई आ जाएं, किसी तरह से लीड कर जाएं। तो अब इस जल्दी में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी नीतीश कुमार जैसा कदम उठा रहे हैं, यही ना कहा जाएगा कि पहले तो उस विचारधारा पे चल रहे थे, अब इस विचारधारा पे चल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि अगर तेजस्वी जी अगर बाहें फैला कर हमें बुलाए तो हम आ जाएंगे। लेकिन मतलब जाना उनका सही है, नहीं जाना, अब तो मान लीजिए कि अब क्या कहा जाएगा। एक तो अब वो भाजपा के विचारधारा पे थे तो भाजपा वाले भी गुस्सा आएंगे। बिहार में दो ही ना धारा चलता है, एक भाजपा का एक राजद का है, और ये पलटू सल्टू छिलटू पिल्टू तो बहुत से है। लेकिन जो मेन जो सड़क है वो दो ही लेंथ पे चल रहा है, दो ही लाइन है उसका, एक राजद है एक भाजपा है। तो पहले भाजपा की विचारधारा पे चल रहे थे, जब से जेल जब से गए, जेल के कुछ दिन पहले जब उनका एक स्टेटमेंट आया हुआ था कि 180 दिन के अंदर हम आपकी सरकार गिरा देंगे, उसके बाद से ये जेल में गए। जेल से आने के बाद से ये तेजस्वी को टारगेट कर रहे थे, और तेजस्वी को टारगेट करने के बाद आज या कल उनका स्टेटमेंट हम सुन रहे थे, आप ही लोग दिखा रहे थे कि ये भाई बोल रहे हैं कि अगर तेजस्वी जी बाहें फैलाए और हमको बुलाए तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि वो बुलाएंगे, क्योंकि अब ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन अब देखना है, हालांकि मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये टिकट की जल्दबाजी है, इनको जीतने की जल्दबाजी है, सत्ता में किसी तरह से आने की इनकी जल्दबाजी है, और इसी जल्दबाजी में ये कोई भी मान लीजिए कदम उठाने को राजी है। आप युवा है, क्या कहिएगा? मनीष कश्यप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी अगर बाएं फैला के अगर हमें बुलाते हैं तो हम मिल के बिहार को बदलेंगे, इसमें क्या बोलिएगा? अगर ये बात सही है जो आप कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस विषय पे जो चर्चा हुआ है इस पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।